भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित रूपकुंड झील, जिसे आमतौर पर स्केलेटन लेक भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे रहस्यमयी झीलों में से एक मानी जाती है। समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर बसी यह झील न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जो वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए आज भी जिज्ञासा का विषय है। इस झील में हर साल बर्फ पिघलने पर सैकड़ों कंकाल दिखाई देते हैं। इन कंकालों की खोज सबसे पहले 1942 में हुई थी, जब ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड्स ने झील के आसपास बड़ी संख्या में इंसानी हड्डियों को देखा। प्रारंभिक दौर में कई तरह के कयास लगाए गए। किसी ने कहा कि ये जापानी सैनिक हो सकते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ मारे गए, तो किसी ने इसे स्थानीय महामारी या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से जोड़ दिया। लेकिन बाद में हुए डीएनए परीक्षण और कार्बन डेटिंग से स्पष्ट हुआ कि ये कंकाल लगभग 1200 ईस्वी के आसपास के हैं। हैरानी की बात यह भी है कि सभी कंकाल एक साथ मरे प्रतीत होते हैं और उनकी खोपड़ियों पर गोलाकार चोटों के निशान पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि यह मृत्यु किसी हथियार से नहीं, बल्कि बर्फ के ओलों से हुई थी, जो बेहद बड़े आकार के थे। इसका जिक्र स्थानीय लोक कथाओं में भी मिलता है कि देवी नंदा देवी से अपमानित होकर एक जत्था यहाँ आया था और देवी के प्रकोप स्वरूप उन पर पत्थर जैसे ओले गिरे और उनकी मौत हो गई। इन कंकालों के साथ मिली वस्तुओं से पता चलता है कि यह लोग स्थानीय नहीं थे, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से आए यात्री थे। झील की गहराई और वहां मौजूद कंकालों की संख्या आज भी पूरी तरह से अध्ययन का विषय है, क्योंकि शोध में यह भी पाया गया कि कुछ कंकाल भारतीय मूल के हैं और कुछ मध्य एशियाई मूल के। यह बात दर्शाती है कि उस समय इस रास्ते से लंबी दूरी की यात्राएं होती थीं। रूपकुंड झील का यह रहस्य केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हर 12 साल में यहाँ नंदा देवी राजजात यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु इस कठिन ट्रेक पर निकलते हैं। झील तक पहुंचने का सफर बेहद कठिन और खतरनाक है, क्योंकि रास्ता ग्लेशियरों, चट्टानों और ऊंचाई पर फैली ठंडी हवाओं से होकर गुजरता है। लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ जाते हैं, क्योंकि इस जगह को पवित्र माना जाता है। झील के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और शांत वातावरण इसे और रहस्यमयी बना देता है। वैज्ञानिक शोध के बावजूद इस झील में पाए गए कंकालों की असली कहानी आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ 2 अलग-अलग कालखंड में लोग मारे गए, क्योंकि डीएनए से अलग-अलग समयावधि के समूहों के सबूत मिले हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह झील एक प्रकार से तीर्थयात्रियों के लिए रास्ते में पड़ा हुआ स्थान था, जहां अचानक आई प्राकृतिक आपदा ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। रूपकुंड झील की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि यह झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है, और जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तभी झील और उसमें मौजूद कंकाल दिखाई देते हैं। इस वजह से इसे रहस्य की झील कहा जाता है। भारत की झीलों की रहस्यमय दुनिया की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की ऊंचाइयों की ओर, जहां स्थित है शेषनाग झील, जो न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़ी पौराणिक मान्यताएं और वैज्ञानिक रहस्य इसे और भी अनोखा बनाते हैं। शेषनाग झील समुद्र तल से लगभग 3,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अमरनाथ यात्रा के मार्ग में पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील का नाम शेषनाग के नाम पर पड़ा है, जो भगवान विष्णु के शयन का आधार माने जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो अमरनाथ गुफा की यात्रा के दौरान श्रद्धालु इसी झील के पास रुकते हैं और इसे पवित्र मानते हैं।
स्थानीय लोगों का मानना है कि झील के गहरे पानी में शेषनाग स्वयं रहते हैं और झील की रक्षा करते हैं। किंतु यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस झील का पानी बहुत ही स्वच्छ और बर्फ के पिघलने से निर्मित है। यहाँ का तापमान इतना ठंडा होता है कि अधिकतर समय झील का जल अत्यंत ठंडा रहता है और सर्दियों में यह पूरी तरह जम जाता है। झील की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पानी में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम पाया गया है, जिसके कारण यहाँ जलीय जीवन लगभग न के बराबर है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ऊंचाई के कारण और यहाँ का तापमान लगातार बहुत नीचे बने रहने के कारण यहाँ मछलियाँ और अन्य जलीय प्रजातियाँ जीवित नहीं रह पाती। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद स्थानीय लोग दावा करते हैं कि कभी-कभी उन्होंने यहाँ रहस्यमयी चमकते हुए जीव देखे हैं। भले ही विज्ञान ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस तरह की बातें इस झील को रहस्यमय बनाती हैं। इसके अलावा इस झील के आसपास का क्षेत्र ग्लेशियरों से ढका हुआ है और मानसून के समय यहाँ का दृश्य इतना भव्य हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो झील किसी हरे भरे कालीन के बीच रखी हुई नीलम की कोई अद्भुत धरोहर हो। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा का मार्ग हजारों साल पुराना है और शेषनाग झील इस यात्रा का एक अहम हिस्सा रही है। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह झील न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि भूगोल और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के पानी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस झील का पानी आधुनिक जीवन के प्रदूषण से अभी भी काफी हद तक अछूता है। इसकी संरचना और इसके आसपास की पारिस्थितिकी का अध्ययन करते समय यह भी देखा गया कि ग्लेशियर के पिघलने से यहाँ लगातार पानी की आपूर्ति होती रहती है, जिससे यह झील सूखती नहीं है। शेषनाग झील के आसपास अक्सर तीर्थयात्री और पर्वतारोही कैंप लगाते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और ठंड की वजह से यह जगह बहुत चुनौतीपूर्ण भी मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने इस झील के पानी में कई बार परीक्षण करके पाया है कि इसमें खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, जो आसपास की मिट्टी और ग्लेशियर से मिलते हैं। यही कारण है कि इस झील का पानी पीने योग्य तो नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक शुद्ध और प्राकृतिक गुणों से भरपूर है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इस झील का रंग मौसम के अनुसार बदलता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो इसका पानी गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, जबकि मानसून के समय यह हरे रंग का हो जाता है और कभी-कभी यह दूधिया सफेद भी नजर आता है। रंग बदलने का यह कारण है झील में पड़ने वाली सूर्य की किरणें और पानी में मौजूद खनिज। वैज्ञानिक दृष्टि से यह घटना लाइट स्कैटरिंग कहलाती है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील को स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील कहा जाता है। यह झील आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। झील के चारों ओर और भीतर सैकड़ों मानव कंकाल पाए जाते हैं, जिन्हें पहली बार 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। शुरू में ऐसा माना गया कि ये कंकाल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मरे सैनिकों या व्यापारियों के हो सकते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिक रिसर्च ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। कार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस से पता चला कि ये कंकाल लगभग 9वीं सदी यानी करीब 1200 साल पुराने हैं। इन लोगों की मौत एक साथ हुई थी और उनके सिर की हड्डियों पर गोल आकार की चोटों के निशान पाए गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग बड़े-बड़े ओलों, हेलस्टॉर्म की मार से मारे गए थे। यह दुनिया की कुछ गिनी चुनी घटनाओं में से एक है जहां एक साथ इतने लोगों की मृत्यु ओलों की वजह से हुई हो। शोध से यह भी सामने आया है कि यहाँ दो अलग-अलग समूहों के लोग मौजूद थे,
एक तो दक्षिण एशियाई समूह और दूसरा ग्रीस क्षेत्र जैसा डीएनए रखने वाला समूह। यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि इतनी ऊंचाई पर ग्रीक मूल के लोग क्यों और कैसे पहुंचे। इसके अलावा झील में मिले लकड़ी के अवशेष, आभूषण और हथियार यह दर्शाते हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि शायद यह एक तीर्थ यात्रा या विशेष अभियान का हिस्सा था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार राजा जसधवल अपनी रानी और सैनिकों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर गए थे और देवी के श्राप के कारण उनकी मौत ओलों से हो गई। हालांकि वैज्ञानिक इस दावे को मानने से बचते हैं। आधुनिक समय में जब झील बर्फ से पिघलती है तो आज भी वहां मानव कंकाल और अवशेष दिख जाते हैं, और यह दृश्य दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाएं इस रहस्य पर लंबे समय से काम कर रही हैं, लेकिन अब तक इसका संपूर्ण समाधान नहीं मिल पाया है। यह झील इस तथ्य का प्रमाण है कि प्रकृति के सामने मनुष्य कितना असहाय है और कैसे सैकड़ों साल पुरानी घटनाएं आज भी हमारी जिज्ञासा और शोध का केंद्र बनी हुई हैं। रूपकुंड झील के कंकाल आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि धरती और झीलों में भी छिपा होता है। भारत की रहस्यमयी झीलों की सूची में अगला नाम आता है हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील का, जो सिरमौर जिले में स्थित है और यह प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। यह झील केवल एक जलस्रोत नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का अनोखा संगम है। रेणुका झील का नाम माता रेणुका के नाम पर पड़ा है, जिन्हें भगवान परशुराम की माता के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील का आकार एक महिला के शरीर की तरह है और यह माता रेणुका की प्रत्यक्ष उपस्थिति का प्रतीक है। कई वैज्ञानिकों ने इसके आकार को देखा और यह बात सही भी साबित हुई कि ऊपर से देखने पर यह झील वास्तव में महिला के शरीर जैसी लगती है। यहाँ हर साल कार्तिक मास में एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जिसे रेणुका मेला कहा जाता है, और इसमें देश भर से लोग पहुँचते हैं। अब बात करें इसके रहस्यों की, तो यहाँ के स्थानीय निवासियों का दावा है कि यह झील कभी भी पूरी तरह सूखती नहीं है। चाहे बारिश हो या सूखा, इसका जलस्तर हमेशा एक संतुलन बनाए रखता है। भूवैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि झील के नीचे किसी अज्ञात स्रोत से पानी लगातार आता है, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि वह स्रोत कहाँ है। यही कारण है कि रेणुका झील को आज भी रहस्यमय माना जाता है। इसके अलावा झील के किनारे कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है परशुराम मंदिर। मान्यता है कि भगवान परशुराम हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को अपनी मां से मिलने आते हैं और तभी यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। यह झील प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है, क्योंकि चारों ओर पहाड़, घने जंगल और विविध वन्यजीव इसे बेहद खास बनाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और पक्षी भी पाए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रजातियाँ दुर्लभ मानी जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील में पाए जाने वाले कुछ जलचर ऐसे हैं जो अन्य स्थानों पर बहुत कम मिलते हैं, और इसका कारण यहाँ के पानी की अनोखी संरचना है। इतिहासकारों का कहना है कि इस झील का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में रेणुका झील को पवित्र स्थल बताया गया है। यहाँ कई बार पुरातत्व विभाग ने खुदाई की और प्राचीन अवशेष मिले, जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह स्थान हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। झील के किनारे एक और रहस्य यह है कि यहाँ कई बार साधुओं और ग्रामीणों ने दिव्य रोशनी देखने का दावा किया है, खासकर रात के समय जब झील के ऊपर अचानक उजाला फैल जाता है और फिर कुछ ही पल में गायब हो जाता है। इसे लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी प्रकार की प्राकृतिक गैस या जैविक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन अब तक इसका स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है।
रेणुका झील से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि झील में स्नान करना बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि झील का जल कई रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। कई शोधकर्ताओं ने इस झील के पानी की जांच की और पाया कि इसमें कुछ ऐसे खनिज मौजूद हैं जो वास्तव में त्वचा और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। इसी वजह से लोग इसे चमत्कारी झील भी कहते हैं। आज के समय में रेणुका झील सिर्फ धार्मिक या रहस्यमयी दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि चाहे विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, इस झील के कई रहस्य अब भी अज्ञात हैं। भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत का इलाका वैसे तो धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन यहाँ मौजूद दो झीलें, मानसरोवर झील और राक्षसताल झील, आज भी वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से रहस्यमयी मानी जाती हैं। मानसरोवर झील समुद्र तल से लगभग 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कहा जाता है। दूसरी ओर इसके ठीक पास स्थित राक्षसताल झील खारे पानी की है और इसे प्राकृतिक विषमता का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों झीलें एक ही क्षेत्र में होने के बावजूद उनकी संरचना और गुण बिल्कुल अलग हैं। मानसरोवर का पानी इतना शुद्ध और पारदर्शी है कि इसे पवित्र तीर्थयात्रा के दौरान स्नान और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि राक्षसताल का पानी खारा और जहरीला माना जाता है और वहां जीव जंतु तक जीवित नहीं रह पाते। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण झीलों की भूगर्भीय संरचना और खनिज तत्वों की उपस्थिति है। मानसरोवर झील में हिमनदों से शुद्ध पानी आता है, जबकि राक्षसताल में आसपास की चट्टानों से ऐसे खनिज घुलते हैं जो पानी को खारा और अस्वस्थ बना देते हैं। धार्मिक मान्यताओं में भी इन दोनों झीलों का विशेष महत्व है। मानसरोवर को देवताओं का निवास और जीवनदायिनी माना जाता है, जबकि राक्षसताल को राक्षसों और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इन दोनों झीलों का अस्तित्व ब्रह्मा और असुरों की कथा से जुड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि मानसरोवर झील गोलाकार और पूर्ण संतुलन वाली दिखाई देती है, जबकि राक्षसताल झील अर्धचंद्राकार और असंतुलित है। कई वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने इस इलाके का अध्ययन किया है और पाया कि यह विरोधाभास केवल धार्मिक व्याख्या नहीं है, बल्कि यहाँ की भूगर्भीय सक्रियता और प्राकृतिक खनिज संरचना का परिणाम है। लेकिन आज भी जब कोई व्यक्ति मानसरोवर के शांत और पवित्र जल को देखता है और उसके ठीक पास राक्षसताल के खारे और वीरान पानी को देखता है, तो यह विरोधाभास केवल वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी गहरे सवाल उठाता है। यही कारण है कि हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं और दोनों झीलों को देखकर यह मानते हैं कि प्रकृति अपने भीतर अच्छे और बुरे, सकारात्मक और नकारात्मक, जीवन और मृत्यु सबका संतुलन रखती है। लोकतक झील, जो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग लेक यानी तैरती झील कहलाती है। इस झील को इतना अनोखा और रहस्यमय बनाता है इसके ऊपर तैरने वाले फुंडी असल में मिट्टी, वनस्पति और ऑर्गेनिक मटेरियल का मिश्रण है जो प्राकृतिक रूप से झील की सतह पर तैरता रहता है और धीरे धीरे समय के साथ एक स्थायी द्वीप जैसा रूप ले लेता है। यहाँ तक कि इन फुंडी पर लोग घर भी बनाकर रहते हैं, खेती करते हैं और मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। दुनिया में ऐसी किसी और झील का उदाहरण लगभग नहीं मिलता। लोकतक झील का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन फुंडी का निर्माण और तैरते रहने की क्षमता अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई गई है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि यह झील लाखों साल पुरानी है और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र इतना अनोखा है कि यह पूरी दुनिया में अद्वितीय है। इस झील के बीच में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो पूरी दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और यहीं पाया जाता है संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। संगाई हिरण मणिपुर का राज्य पशु है और इसे पवित्र भी माना जाता है। लेकिन लोकतक झील का रहस्य सिर्फ इसके पारिस्थितिकी तक सीमित नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील का गहरा संबंध मणिपुर की संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं से है। पुराने समय में इसे देवताओं का निवास माना जाता था और आज भी यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार इसी झील के किनारे मनाए जाते हैं। एक और बड़ी अनोखी बात यह है कि यहाँ के लोग झील की सतह पर तैरते हुए अपने घरों को फुमशांग कहते हैं और इन तैरते घरों में एक पूरा गांव बसता है। आप कल्पना कीजिए, भारत में ऐसी जगह है जहां लोग पानी पर तैरते हुए जीवन बिताते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि इस झील के बारे में कहा जाता है कि यह धीरे धीरे सिकुड़ रही है और वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि यदि समय रहते इसको बचाने की ठोस पहल न की गई तो आने वाले समय में यह झील और इसके रहस्य शायद केवल किताबों में ही रह जाएंगे। भारत सरकार और पर्यावरणविद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस झील को संरक्षित रखा जाए, क्योंकि यह सिर्फ मणिपुर की पहचान नहीं बल्कि पूरे भारत की प्राकृतिक धरोहर है। लोकतक झील में आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां मनुष्यों का पहुंचना बेहद कठिन है और माना जाता है कि उन क्षेत्रों में अब तक पूरी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं हुआ है। यही कारण है कि यह झील भारत की सबसे रहस्यमयी झीलों में गिनी जाती है। भारत की रहस्यमयी झीलों की चर्चा करते हुए अब तक हमने रूपकुंड, लोकतक, शोखर झील जैसी झीलों के रहस्यों को समझा, लेकिन यह भी जरूरी है कि इन झीलों के पीछे हुए वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोधों पर भी गहराई से नजर डाली जाए। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद लंबे समय से इन झीलों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इन रहस्यों के पीछे का असली सच क्या है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड की रूपकुंड झील में जब पहली बार कंकालों की खोज हुई थी, तब लोगों ने इसे किसी देवता के शाप का परिणाम माना। लेकिन 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और भारतीय वैज्ञानिकों ने डीएनए परीक्षण और कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पाया कि इन कंकालों की उम्र लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की है। शोध के दौरान यह भी सामने आया कि इन लोगों की मौत एक साथ हुई थी और उनके सिर पर गोल चोटों के निशान मिले। यह चोटें किसी हथियार से नहीं बल्कि बर्फ के गोलों जैसी कठोर वस्तुओं से हुई थीं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि शायद अचानक हुई भारी ओलावृष्टि ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। यह तथ्य अपने आप में अद्भुत है क्योंकि यह झील एक वैज्ञानिक आपदा का जीवंत प्रमाण बन गई। इसी तरह सिक्किम की शोखर झील में पाए गए जीव जंतु और पौधों के नमूनों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने यह पाया कि झील की गहराइयों में कई ऐसे जीवाणु और सूक्ष्मजीव मौजूद हैं जो धरती के अन्य हिस्सों में नहीं मिलते। ये जीवाणु अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी वाली परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह झील धरती पर जीवन के विकास के बारे में नई जानकारी देने की क्षमता रखती है। अगर इन जीवाणुओं पर और रिसर्च किया जाए तो यह भी संभव है कि इनसे भविष्य में दवाइयां या जीवनरक्षक तकनीकें विकसित हों। मणिपुर की लोकतक झील, जिसे फुमदी यानी तैरते हुए टापुओं के लिए जाना जाता है, वैज्ञानिकों के लिए भी उतनी ही रहस्यमयी है। यहाँ के तैरते हुए द्वीप पौधों, मिट्टी और जैविक पदार्थों से बने होते हैं और पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह झील दुनिया में अद्वितीय है क्योंकि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है।
इन फुम्दियों पर लोगों ने घर भी बनाए हैं और खेती भी करते हैं। यह बात वैज्ञानिकों को हैरान करती है कि कैसे इतने लंबे समय से यह पारिस्थितिकी तंत्र बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के चलता आ रहा है। इसके अलावा लद्दाख की त्सो मोरिरी झील और पांगोंग झील में भी वैज्ञानिक अध्ययन जारी है। इन झीलों की गहराइयों में पाए गए तलछट सेडिमेंट्स का अध्ययन करके यह पता लगाया गया है कि हिमालय के ग्लेशियरों का इतिहास और जलवायु परिवर्तन की कहानी इन झीलों में दर्ज है। हजारों साल पुराने तलछट यह बताते हैं कि किस समय पर यहाँ सूखा पड़ा, कब बर्फ पिघली और कब जलवायु अचानक बदली। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इन झीलों का अध्ययन विस्तार से किया जाए तो हम भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तनों की भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो भारत की झीलों के आसपास बसे गांवों और जनजातियों के लोक कथाओं में भी बहुत से तथ्यों की झलक मिलती है। जैसे कि रूपकुंड झील के बारे में स्थानीय जनजातियां सदियों से यह कहानियां सुनाती आई हैं कि यहाँ एक बार किसी राजा और उसकी सेना की मृत्यु हुई थी। अब वैज्ञानिक अध्ययन यह दिखाते हैं कि इन कहानियों में आंशिक सत्य हो सकता है। भारत की रहस्यमयी झीलों का जब भी जिक्र होता है तो यह केवल उनके भौगोलिक या प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से नहीं, बल्कि उन सवालों की वजह से भी होता है जिनका जवाब आज तक विज्ञान पूरी तरह नहीं दे पाया है। उदाहरण के तौर पर चमोली जिले की रूपकुंड झील में मिली सैकड़ों कंकालों की असलियत आज भी विवाद का विषय है। क्या यह किसी महामारी, युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा का परिणाम था? यही नहीं, झील के चारों ओर का वातावरण और वहां का मौसम इतना अचानक बदलता है कि वैज्ञानिक भी यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिर इतनी ऊंचाई पर हजारों साल पुराने शव बर्फ में सुरक्षित कैसे रह गए। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश की शुनत्सर झील, जो युद्धकालीन झील भी कही जाती है, 1962 के भारत चीन युद्ध की याद दिलाती है। यहाँ अक्सर सैनिकों और स्थानीय लोगों द्वारा देखे गए अजीब रोशनी और आकृतियों की रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिन्हें समझाने के लिए अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या सामने नहीं आई। नागालैंड और मणिपुर की लोकटक झील, जिसे फुम्दी यानी तैरते हुए द्वीपों के लिए जाना जाता है, अपने आप में प्राकृतिक रहस्य है। ये तैरते द्वीप कैसे इतने स्थायी बने रहते हैं, जबकि दुनिया की अन्य झीलों में ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह झील के जैविक अपघटन और प्राकृतिक संतुलन का अद्भुत मेल है, परंतु आज तक इसका पूरा वैज्ञानिक मॉडल तैयार नहीं हो पाया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील, जिसे मां रेणुका का रूप माना जाता है, उसमें समय समय पर झील का फैलना और सिकुड़ना ऐसा प्राकृतिक रहस्य है जिसे भूगर्भशास्त्री अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए। कहा जाता है कि इस झील के किनारे कई बार पानी खुद ब खुद ऊपर उठता है और मौसम में अजीबोगरीब बदलाव देखने को मिलता है। लद्दाख की पांगोंग झील भी अपने रंग बदलने की वजह से वैज्ञानिक शोध का हिस्सा है, कभी नीली, कभी हरी तो कभी हल्की भूरी। यह परिवर्तन सूरज की रोशनी, पानी में खनिज और झील की गहराई से जुड़ा माना जाता है, परंतु क्यों केवल पांगोंग जैसी ऊंचाई पर स्थित झीलों में यह असर इतना स्पष्ट दिखता है, इसका रहस्य अभी बाकी है। इन तमाम तथ्यों से यह साफ झलकता है कि भारत की झीलें केवल जलस्रोत नहीं बल्कि रहस्यों के ऐसे खजाने हैं जो विज्ञान और इतिहास दोनों को चुनौती देते हैं। हर झील अपने भीतर कोई न कोई कहानी समेटे हुए है, कहीं प्राचीन सभ्यता की झलक, कहीं युद्ध का सबूत और कहीं प्राकृतिक विज्ञान की पहेली। यही वजह है कि भारत की ये झीलें केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि शोध और अन्वेषण का भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित शोकुरले झील, जिसे स्थानीय भाषा में शिलोई झील भी कहा जाता है, एक रहस्यमयी झील के रूप में जानी जाती है और इसका नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। नागालैंड के फेक जिले के लहोएर गांव के पास यह झील समुद्र तल से लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
यह झील अपने अंडाकार आकार और हरे भरे पहाड़ों से घिरी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इससे भी अधिक दिलचस्प हैं इसके आसपास फैली हुई रहस्यमयी मान्यताएं और अनसुलझे तथ्य। कहा जाता है कि इस झील की गहराई आज तक किसी ने माप नहीं पाई, जबकि कई वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे तलहीन झील भी कहते हैं। इस झील का पानी बेहद शांत और नीला दिखाई देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कभी भी कोई मछली, जलीय पौधा या अन्य जीवित प्राणी नहीं पाया गया। वैज्ञानिक इस बात को लेकर अब तक असमंजस में हैं कि आखिर क्यों इस झील में कोई जलीय जीवन मौजूद नहीं है। कुछ भूगर्भीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस झील का पानी कुछ ऐसे खनिजों से भरपूर है जो जीवित प्राणियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। वहीं स्थानीय जनजातियों के अनुसार इस झील में सदियों पहले एक बच्ची की आत्मा वास करती है, और यही कारण है कि झील का पानी किसी जीवित प्राणी को अपने भीतर पनपने नहीं देता। इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों के समय में भी इस झील पर कई रिसर्च की कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार वैज्ञानिक टीमों को निराशा ही हाथ लगी क्योंकि वे झील की गहराई तक नहीं पहुंच पाए। एक तथ्य यह भी है कि इस झील के पानी का स्तर वर्ष भर लगभग एक समान रहता है, चाहे बारिश का मौसम हो या गर्मी का। सामान्यतः झीलों का जलस्तर मौसम के अनुसार घटता बढ़ता है, लेकिन शोकुल्ले झील में ऐसा कभी नहीं होता। यह तथ्य इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। स्थानीय लोग इस झील को पवित्र मानते हैं और मान्यता है कि यहाँ किसी भी प्रकार की अशुद्धि डालना अथवा अशोभनीय कार्य करना बड़ा अपशकुन होता है। इसलिए इस झील के आसपास का वातावरण बेहद साफ सुथरा और शांतिपूर्ण दिखाई देता है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यह झील नागालैंड के सबसे रहस्यमय पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और साथ ही इसके रहस्य जानने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक इसकी गहराई का रहस्य उजागर नहीं कर पाया है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि स्थानीय मान्यताओं में इस झील को नागालैंड की जीवन देने वाली देवी का निवास स्थान माना गया है। उनका विश्वास है कि इस झील की आत्मा राज्य को आपदाओं और संकटों से बचाती है। इस प्रकार शोकुर्ले झील भारत की उन रहस्यमयी झीलों में से एक है जिसके बारे में जितना अधिक जानने की कोशिश की जाती है, उतना ही यह और रहस्यमय प्रतीत होती है। इसकी तलहीन गहराई, जीवनविहीन जल और सदियों पुरानी मान्यताएं इसे एक अनसुलझी पहेली बनाती हैं। भारत की रहस्यमयी झीलों के बारे में हमने अब तक कई अद्भुत तथ्यों और वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन जब हम इन सभी झीलों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भारत केवल एक भूमि नहीं है, बल्कि यह रहस्यों का भंडार है, जहां प्रकृति और इतिहास दोनों मिलकर ऐसे रहस्य रचते हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। चाहे वह उत्तराखंड की रूपकुंड झील हो जहां सैकड़ों वर्षों पुराने कंकाल आज भी बर्फ के नीचे पड़े हुए हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश की शोला झीलें हों जहां आदिवासी समुदाय इन्हें देवताओं का घर मानते हैं, या सिक्किम की गुरुडोंगमार झील हो जो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद आंशिक रूप से कभी नहीं जमती। हर झील में विज्ञान और विश्वास के बीच की खाई हमें और गहराई में झांकने के लिए मजबूर करती है। इन झीलों से जुड़े रहस्य केवल प्राकृतिक घटनाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके साथ जुड़े धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपराएं और ऐतिहासिक साक्ष्य इन्हें और भी अद्वितीय बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ रहस्यों को समय के साथ आधुनिक तकनीक से समझा जा सकता है, जैसे झीलों के पानी की संरचना, भूमिगत ज्वालामुखीय गतिविधि या भूगर्भीय हलचलें। लेकिन कई रहस्य आज भी ऐसे हैं जिन्हें स्थानीय लोग अपनी आस्था और परंपराओं से जोड़कर ही देखते हैं।
उदाहरण के लिए रूपकुंड झील में मिले कंकालों की जांच से यह साबित हुआ कि वे 9वीं शताब्दी के हैं और संभवतः ओलावृष्टि से मारे गए थे, लेकिन ग्रामीण आज भी उन्हें देवताओं का दंड मानते हैं। इसी तरह गुरुडोंगमार झील के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका पानी भूमिगत गर्म झरनों से जुड़ा है, जबकि स्थानीय लोग इसे गुरु पद्मसंभव का आशीर्वाद मानते हैं। यही कारण है कि इन झीलों का रहस्य केवल विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विश्वास और संस्कृति के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। अगर हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो भारत के अलग अलग हिस्सों की ये झीलें अलग अलग जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में स्थित हैं, जिससे इनकी विशेषताओं को समझना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा इन झीलों पर लगातार शोध किया जा रहा है ताकि इनके रहस्यों को उजागर किया जा सके, लेकिन अब तक का निष्कर्ष यही है कि इन झीलों को पूरी तरह से समझ पाना आसान नहीं है। इसके अलावा इन झीलों के इर्द-गिर्द फैली स्थानीय कथाएं और लोक कथाएं भी इन्हें रहस्यमय बनाए रखती हैं। यदि आने वाले वर्षों में इन झीलों पर और गहराई से वैज्ञानिक शोध होता है तो संभव है कि इनके बारे में छुपे हुए कई राज सामने आए, लेकिन यह भी सच है कि इन रहस्यों का कुछ हिस्सा हमेशा अनकहा और अनदेखा रहेगा, क्योंकि यही इन झीलों की वास्तविक पहचान है। भारत की रहस्यमयी झीलें हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति हमेशा हमारे सामने ऐसे प्रश्न रखती है जिनका उत्तर हम तुरंत नहीं पा सकते, और शायद यही कारण है कि वे हमें बार बार अपनी ओर खींचती हैं। ये झीलें केवल जलाशय नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, आस्था और विज्ञान के अद्भुत संगम का प्रतीक हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को भी उतना ही आकर्षित करती रहेंगी जितना आज हमें करती हैं।